व्हाट इज द हाइड्रोलिक? हाइड्रोलिक एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो डील करती है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके साथ में ये डील करती है। और हमको ये क्या करती है, जैसे लिक्विड में जो प्रॉपर्टीज होती है उसके थ्रू हम पावर ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं, दिस इज द हाइड्रोलिक। तो ये काफ़ी वाइड इसका एप्लीकेशन है। इसको हम एयरक्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर रहे हैं, इसको हम व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं, इसको हम मशीन्स में यूज़ कर रहे हैं। इसका वाइड एप्लीकेशन है। आप कहीं पर भी देखोगे हाइड्रोलिक, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, रियल आप एग्जांपल देखो, गाड़ी चलाते ब्रेक लगते हैं, दिस आर द हाइड्रोलिक ब्रेक्स। वो हाइड्रोलिक मशीन बहुत जगह यूज़ होती है, एयरक्राफ्ट में भी यूज़ हो रही है। मैं जैसे आपको ये व्हीकल का हो गया, मशीन्स में हो गया, मशीन्स हम सिलेंडर अप डाउन करते हैं, सिलेंडर के साथ में मशीन के कुछ फंक्शंस ऑपरेट होते हैं। तो वो मैं आपको, जब मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दूंगा तो उसके थ्रू आपको समझ समझ आ जाएगा ये कैसे काम करता है और हाइड्रोलिक का क्या एग्जैक्टली एप्लीकेशन आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये मैंने एक सिंपल सर्किट डायग्राम मैंने आपको दिखाया है इधर। ये बेसिक है। सबसे पहले ये बेसिक चीज़ के बारे में हमको पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल हाइड्रोलिक का डायग्राम की जब मैं बात करता हूँ, ये नीचे सबसे नीचे टैंक है। तो टैंक में जो इसको रिजर्वायर भी बोल देते हैं और हाइड्रोलिक टैंक भी बोल देते हैं। ये किसके काम आता है? ये हाइड्रोलिक फ्लूइड को स्टोर करने के काम आता है। तो उसके ऊपर एक पंप लगा हुआ है जो मोटर के साथ में चलता है। ये पंप क्या करता है? हाइड्रोलिक फ्लूइड को खींचता है और एक डिजायर्ड प्रेशर क्रिएट करता है जो आगे फंक्शन के लिए, मशीन में फंक्शन के लिए काम आता है। उसके ऊपर हम जाते हैं एक साइड में, जो ये राउंड दिया हुआ है, दिस इज द गेज। ये हमको प्रेशर बताता है भी हमारा सिस्टम कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और उसकी जो राइट साइड में क्या दिया हुआ है, दिस इज दी हाइड्रोलिक रिलीव वाल्व। रिलीव वाल्व क्या काम करता है? रिलीव वाल्व क्या होता है, वन बाय वन हम इसके जो जो मैं आपको पार्ट्स दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये जनरल आपको आज बता देता हूँ। वन बाय वन हम इसके डीप भी हम स्टडी करेंगे। तो जो प्रेशर रिलीव वाल्व क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या हो जाता है, पंप हमारा मान लीजिए 200 बार प्रेशर बना रहा है। तो कभी कभी पंप ने मॉल फंक्शन कर दिया, इमीडिएटली कुछ प्रॉब्लम आ गया पंप में और प्रेशर स्पाइक हो गया, 200 से 250 चला गया। बट हमारा जो सिस्टम लगा हुआ है वो 200 बार भी काम कर रहा है, मैक्सिमम 205 बार पे काम कर सकता है। तो वो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्पज के लिए हमने प्रेशर रिलीव वाल्व लगा दिया है। वो क्या करता है, एक तरह एक सेफ्टी डिवाइस है कि जो प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को उसका ओवर प्रेशर के लिए। तो इसलिए यहाँ पर दो प्रेशर रिलीव वाल्व लगा दिए हैं, इधर दो प्रेशर रिलीव वाल्व लगा दिए, यहाँ पर लगाया गया एक प्रेशर रिलीव वाल्व आगे लगाया फॉर ओनली सेफ्टी पर्पज। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, वॉल्व्स लगे होते हैं, डिफरेंट टाइप के वॉल्व्स हम हाइड्रोलिक में यूज़ करते हैं। हम आगे डीप में जाएंगे तो जैसे डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व इसमें दिखाया गया है, जिसको हम सोलेनोइड वॉल्व भी बोल देते हैं। तो ये क्या करता है, जैसा ऑपरेशन होता है, जैसे मान लीजिए हमारे फैन के लिए हमको बटन दिया होता है, जब हम बटन को ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है, प्रेस करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है। और जब हम बटन को ऊपर को करते हैं, डाउन करते हैं, तो मान लीजिए फैन ऑन हो जाता है। जब हम उसको बटन को ऑफ करते हैं, ऊपर को करते हैं, तो फैन ऑफ हो जाता है। ये सेम वही वॉल्व का काम रहता है। वॉल्व इज फॉर कंट्रोल दी नेक्स्ट जो इक्विपमेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए रहता है, सिलेंडर की मूवमेंट के लिए रहता है। उसके आगे एक्चुएटर लगाया गया है जिसको हम सिलेंडर भी बोल देते हैं। सिलेंडर क्या करता है, हमारी जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, जो हमारा हाइड्रोलिक एनर्जी क्रिएट करता है फ्लूइड, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये एक्चुएटर आगे लगाया गया है। उसके बाद हमारा फिल्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं, इसमें भी ऑयल बिल्कुल क्लीन रहे। जे ऑयल क्लीन नहीं रहेगा तो मतलब काफ़ी आगे काफ़ी प्रॉब्लम्स, इक्विपमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक का सिस्टम एक कॉस्टलियर सिस्टम होता है। तो हम नेक्स्ट जाता है टैंक, इसको हाइड्रोलिक टैंक भी बोल देते हैं, रिजर्वायर भी बोल देते हैं। इसमें आप ऑयल स्टोर करते हैं। इसके बाद ऑयल ये पंप में जाता है, जिससे पंप और ये मोटर के साथ में चलता है। उसके बाद ये ऑयल प्रेशर रिलीव वाल्व में जाता है, जहाँ पर रिक्वायर्ड सिस्टम प्रेशर को सेट किया जाता है और बाकी प्रेशर को रिलीव कर दिया जाता है। और उसके बाद ये प्रेशर रिलीव के बाद ये सोलेनोइड वाल्व में आता है ऑयल, जहाँ से एज पर रिक्वायरमेंट फंक्शन को ऑपरेट किया जाता है। और उसके बाद हाइड्रोलिक सिलेंडर में ऑयल जाता है, यहाँ से सोलेनोइड वाल्व से जो ऑयल फिर ये सिलेंडर में आ जाता है, जिससे भी सिलेंडर फिर क्या करता है, एक ऑपरेशन होता है। जैसे मैंने बताया था हाइड्रोलिक का काम क्या होता है, वो फ्लूइड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब ये ऑपरेट होगा तो कुछ ना कुछ फंक्शन चलेगा साथ में मैकेनिकल। है हमने वीडियो भी देखी है, तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी बताऊंगा मैं। जो भी आपके दिमाग में जो हमने आज पढ़ा है, आप भी अपने कमेंट में बताना, और उसका भी मैं आंसर देने का अपनी साइड से पूरी मैं ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कौन से सिद्धांत पे हाइड्रोलिक काम करता है, क्या प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक काम करता है। तो प्रिंसिपल की जो हम बात करते हैं, हाइड्रोलिक का काम क्या होता है, हाइड्रोलिक क्या मेन किससे हाइड्रोलिक चल रहा है, हम हाइड्रोलिक चल रहा है फ्लूइड से। तो उसके फ्लूइड के बिहेवियर पे ही काम करेगा हाइड्रोलिक। जैसा फ्लूइड का बिहेवियर रहेगा वैसे हाइड्रोलिक का वर्क रहेगा, वैसे हाइड्रोलिक की एफिशिएंसी रहेगी। तो कुछ लॉज है,
जैसे हमारा जो फ्लूइड का हम प्रेशर देते हैं फ्लूइड को, तो उसका जो बिहेवियर रहता है उसके साथ में इसके प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो उसकी जो एबिलिटी रहती है फोर्स ट्रांसमिट करने के लिए, वो फ्लूइड की जो एबिलिटी रहती है उस पर ये मेनली उसके साथ में ये डील करता है। तो कुछ लॉज है जिन्होंने बताया था अभी हाइड्रोलिक के रिलेटेड, जैसे कुछ लॉज बनाए गए थे, जैसे पास्कल लॉ हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गई, फोर्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड हो गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया जिसको हम फ्लो रेट भी बोल देते हैं। ये कुछ लॉज है जिसका प्रिंसिपल पे ये अपना हाइड्रोलिक काम करता है। तो वन बाय वन हम पास्कल पास्कल लॉ से लेके सारे प्रिंसिपल्स के बारे में भी हम इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा तो ये थोड़ा डीप, ये सेशन थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ अभी मैं शॉर्ट वीडियो में हम रहें और एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म बनाएं, ना कि हम एक लॉन्ग लॉन्ग वीडियो डालते जाएं। शॉर्ट वीडियो रहेगा तो आप शॉर्टली आप इजीली आप उनको उसको देख भी पाओगे और ग्रैब भी कर पाओगे। लेंथी वीडियो तो फिर थोड़ा लेंथी वीडियो में हमारा वो ग्रैपिंग जो रहेगा, जो सीखना रहेगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा आप सबके लिए। जो मेरा थिंकिंग है मैं आपके साथ अपनी शेयर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भी जब हमको हाइड्रोलिक पे काम करना है तो हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। देखिए हम क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं फ्लूइड को, तो ही हमारा वो जो हमने बताया फ्लूइड किसमें प्रेशर में काम कर, प्रेशर देना पड़ता है फ्लूइड को, तो उसके थ्रू क्या हो जाता है फ्लूइड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जब प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है 200 बार, 150 बार, 100 बार प्रेशर जो रहता है। तो इसलिए हमको बहुत प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, प्रिकॉशंस उस पर काम करने के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कभी भी हमको हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करना है तो हमको सिस्टम को डीप्रेशराइज करना पड़ेगा सबसे पहले। ये बाई चांस हमने ज़्यादा प्रेशर पे हमने कुछ काम कर रहे हैं और हमने कुछ प्रेशराइज सिस्टम का हमने होस ओपन कर दिया है, या हमने कुछ सिस्टम का कुछ बॉल्ब ओपन कर दिया है प्रेशराइज सिस्टम में ही, तो वो बहुत प्रेशर से ऑयल निकलेगा और जिसके साथ हमारा हमारे हेल्थ में और हमारा हमारा कहीं पर भी वो इतना प्रेशर फ्लूइड रहता है हमारे बॉडी में शेड भी कर सकता है। इसलिए जब भी हमको काम करना है हमको डीप्रेशराइज करना पड़ेगा सिस्टम को। सेकंड हम आते हैं, हमको पीपीई पहनने पड़ेंगे जिसको बोल देते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो हमको पीपी पहनने हैं, हमको एक हेलमेट पक्का पहन के रखना पड़ेगा और एक हमको स्पेक्स जिसको हम गोगल्स बोल देते हैं, हमको गोगल्स पक्का पहनना पड़ेगा जो हमारी आँख को बचाएगा कि बाई चांस हम प्रेशराइज सिस्टम में जब भी हम काम करते हैं तो हमको अपनी साइड से अपनी पूरे सेफ्टी के साथ में, जैसे हम बाइक पे जाते हैं हम अपना हेलमेट पहनते हैं, बाई चांस हम गिरते हैं, बाई चांस कुछ एक्सीडेंट होता है तो हमारा हेलमेट क्या करता है, हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही हमको जहाँ पर कभी भी हमको काम करना होता है, हमको इंडस्ट्री में काम करना होता है, तो कुछ एसओपीज बनाई गई हैं जिसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। उसमें हम ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं भी हम इस पे काम करेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ें पहननी पड़ेंगी, हमको क्या क्या पर्सनल इक्विपमेंट्स पहनने पड़ेंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, हमको कभी भी काम करना है एक लॉग आउट टैग आउट, एक लोटो जिसको बोल देते हैं। मतलब ये लोटो क्या होता है मैं आपको इसके बारे में भी एडवांस बाद में बताऊंगा, ये बहुत वास्ट टॉपिक है लोटो भी। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको सिस्टम को आइसोलेट करना पड़ता है, मतलब सिस्टम को बंद करना पड़ता है। जैसे हम बिजली पे काम करते हैं, मान लीजिए हम इलेक्ट्रिकल वायर पे काम कर रहे हैं, हम बोलते हैं ना कभी भी हम घर की बात करते हैं, हम एक वायर हमको चेंज करना है या वायर क्रैक कर गया है, हमको कुछ भी हमको कट करके वायर को ज्वाइन करना है, तो हम क्या बोलते हैं भाई पीछे से वायर को, जहाँ से भी वायर का ये सप्लाई आ रहा है वो सप्लाई को कट कर दीजिए। तो इंडस्ट्री में उस सिस्टम को लोटो के नाम पे बोला गया है। हम घर में सिंपल बोल देते हैं ये इसको में करंट नहीं आना चाहिए बस, तभी हम इसमें काम करूँगा इस पर। और उसके लिए हम कुछ टूल्स भी यूज़ करते हैं चेकिंग करने के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पर भी हम काम करें हमको पूरा क्लीननेस होना चाहिए वहाँ पर, क्लीन सिस्टम क्लीन, वहाँ पर पूरी क्लीनिनेस रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने काम कर दिया है और बाद में डस्ट, जब भी हम पार्ट मान लीजिए कोई हमने चेंज करना है डोली का पार्ट, और जब हम उसको लगा रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है और वो गंदगी के साथ में ही वो हमने पार्ट लगा दिया है, तो सिस्टम के अंदर भी क्या हो जाएगा, तो सिस्टम के अंदर वो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, एक क्लोज सिस्टम है ये। तो वो जो कंटेमिनेशन रहेगी वो सिस्टम के ऑयल को जो खराब करेगी तो बाद में वो पार्ट्स को भी खराब कर देगी। तो सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो हमको क्लीननेस का पूरा सावधान रखना पड़ेगा, हमको क्लीननेस रखना पड़ेगा जहाँ पर भी हम काम करेंगे। नेक्स्ट करना है, हमको पूरे ट्रेंड वर्कर ही हाइड्रोलिक पे काम करने चाहिए। कोई जो हमारा जो फ्रेशर है वो हाइड्रोलिक एक ट्रेंड पर्सन के साथ में हेल्प कर सकता है, पहले वो सीखेगा। ऐसा नहीं है जैसे हम बिजली का तार चेंज कर रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी जो बिजली के बारे में जानता नहीं है, जो इलेक्ट्रिकल के बारे में जानता नहीं, उसको बोल देते हैं तुम तार चेंज कर दो। नहीं, घर की बात मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसे ही हमको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको पर्सन को, जो बंदा काम कर रहा है, और बंदा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, लिक्विड फ्लेमेबल होता है, जो हमारा ऑयल है डेट इज फ्लेमेबल, कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है ऑयल, तो वो फ्लेमेबल होता है। तो इसलिए फायर सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम काम करते हैं।
और हमको प्रॉपर टूल यूज़ करने हैं जहाँ पर भी हम हाइड्रोलिक में काम कर रहे हैं। दिस इज़ आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बाई चांस कोई लीकेजेस होते हैं, पिन होल लीकेजेस होते हैं, तो हम, आपको पता है, आपको सिस्टम बहुत प्रेशर प्रेशर बहुत होता है सिस्टम में। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं भी हमने नेक्ड हाथ से हम चेक करने जा रहे हैं जहाँ पर भी लीकेजेस रहेंगे। तो हाथ से नहीं चेक करना है हमको, हमको सेफ्टी का ध्यान रखना है। ये बाई चांस लीकेज हो गया तो हमारे हाथ को भी वो जो प्रेशर वाला फ्लूइड हमारे हाथ पे बच सकता है, हमारे हाथ को चीर के छेद भी बना सकता है अपने हाथ में। तो हमको सेफ्टी से ध्यान रखना है। तो हम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है भी हम लीकेजेस कैसे चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड हम यूज़ करते हैं या फिर पीस ऑफ वुड यूज़ करते हैं। पीस ऑफ वुड क्या होता है, जैसे हम कहीं पर भी लीकेजेस है, जब हम पीस ऑफ वुड वहाँ पर लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, वो ऑयल को सो कर लेता है। तो इससे हमको पता चल जाता है, हमको पिन होल लीकेज के बारे में भी हमको पता लग जाता है, मेरा वहाँ पर लीकेज है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में, उसके बारे में क्या है, क्या क्या हम दिमाग में कभी सोचते हैं हाइड्रोलिक में क्या क्या हो सकता है। हाँ, अंदर एक क्लोज सिस्टम है, तो जो फ्लूइड अंदर चल रहा है वो कभी कभी बाहर भी निकल सकता है, मतलब लीकेजेस हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है। कभी कभी ओवर हीटिंग भी आती है, ओवर हीट हो गया कुछ, ओवर हीटिंग के भी बहुत रीजंस है। ओवर हीट भी हो सकता है सिस्टम, ठीक है ना। कभी कभी ऑपरेशन स्लो हो जाते हैं। वो जो ट्रबल शूटिंग डिपेंड करती है, जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं इनकी ट्रबल शूटिंग डिपेंड करती है, सम डिफरेंट डिपेंड। ये भी मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगा, जैसे ओवर हीटिंग के लिए हमको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उसको कैसे ट्रबल शूट करते हैं, लीकेजेस हम कैसे अरेस्ट करते हैं, जो स्लो ऑपरेशन हो गया तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हमको हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है और हमको उसको कैसे सही करना है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। कई बार सिस्टम ज़्यादा एक्सेसिव नॉइस करता है। एक्सेसिव नॉइस कब करता है सिस्टम, जैसे एक्सेसिव नॉइस की मैं बात करूँ, कई बार आप जाओगे हाइड्रोलिक बहुत ज़्यादा नॉइस कर रहा होता है, पंप बहुत ज़्यादा नॉइस कर रहा होता है। तो वो पंप नॉइस कैसे कर रहा होता है, जो सक्शन उसको बराबर मिल नहीं रहा है। मान लीजिए हमारा टैंक का ऑयल लेवल कम है, तो उस टाइम में आप देख लीजिए पंप हमारा नॉइस कर रहा होता है। तो कई बार आपने देखा होगा, यार ये पंप बहुत आवाज़ कर रहा है, तो या तो उसको सक्शन बराबर नहीं मिल रहा है, या तो जो टैंक है, टैंक में जो ऑयल लेवल है वो कम हो सकता है। तो वो काफ़ी ये ट्रबल शूटिंग रहती है, जो जो प्रॉब्लम्स आती है उनकी ट्रबल शूटिंग देखनी पड़ती है। उनको उनको वो भी हम सीखते जाएंगे आगे आगे। नेक्स्ट कंटेमिनेशन हो सकता है, जैसे फ्लूइड में कंटेमिनेशन हो सकता है जो हमारे सिस्टम को खराब सकता है। प्रेशर स्पाइक्स, कई बार प्रेशर अप डाउन, मैंने जैसे आपको बताया था प्रेशर रिवॉल्व क्या करता है, जैसे पंप का कई बार प्रेशर स्पाइक हो गया, पंप में कुछ मॉल फंक्शन हो गया, पंप खराब हो गया, प्रेशर स्पाइक कर गया। तो जैसे हम, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी लगाते हैं, प्रोटेक्टिव पार्ट्स भी लगाते हैं। जैसे प्रोटेक्टिव पार्ट की मान लीजिए अपना प्रेशर रिवॉल्व हो गया, मैंने आपको समझाया है, लास्ट हमने स्लाइड में देखा है। अभी सिलेंडर यूज़ करते हैं, सिलेंडर का पिस्टन अप डाउन जाता है, तो हम सील्स यूज़ करते हैं। ऐसे ही वॉल्व स्टैंड में भी सील्स लगे होते हैं, एक वॉल्व से दूसरे वॉल्व को कनेक्ट करने के लिए, तो उसमें भी ओरिंग रहते हैं। तो वो कभी कभी क्या हो जाता है, वो ओरिंग फेल हो जाते हैं, तो वहाँ से वो सील फेलर जो में एक रीज़न है, वो भी एक, मैं इसमें एक रीज़न है जो जो प्रॉब्लम्स में आता है, काउंट होता है। और कभी कभी भी कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी हाइड्रोलिक इक्विपमेंट, अलाइनमेंट तो प्रॉपर करना ही चाहिए। अलाइनमेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मिस अलाइनमेंट भी इसी में प्रॉब्लम्स में काउंट किया जाता है। जैसे पंप मोटर का मिसअलाइनमेंट कभी हो गया, ठीक है, और जो प्लेसिंग होगी, वॉल्व की माउंटिंग होगी, वो प्रॉपर प्रॉपर माउंटिंग होनी चाहिए। तो ये सारे इसमें कवर होता है। तो आप, मुझे लग रहा है आपको मेरा ये आज का जो वीडियो मैंने बनाया है, ये आपको होप सो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट में अपना व्यू दीजिए।